आपका 8 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जाम है, तो थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूं और एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। क्वेश्चन सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट कोड 165 और टाइम है 1.5 आवर्स और इसके मैक्सिमम मार्क्स आपकी 40 है। तो जो क्वेश्चन पेपर है, देयर आर 3 सेक्शन। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन जिसमें से आपको 16 अटेंड करने, दूसरे में भी 16 अटेंड करने, और सी वाला जो सेक्शन है उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 8 अटेंड करने हैं और टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स के। तो ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो इसमें से आपको 4, 4 एंड 2 यानी 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, जैसे कि आप हर सब्जेक्ट में छोड़ते आ रहे हो, मैथ्स, एसएसटी, जितने भी आपके पेपर हुए हैं आज तक। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और करते हैं पेपर। क्लास 10th आज मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 टर्म 1 का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ, एमसीक्यू टाइप के। इसमें 50 क्वेश्चन है जिसमें 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। प्रत्येक सेक्शन में से ए में 20, बी में 20 और सी में 10 क्वेश्चन है, और ए बी में आपको 16 क्वेश्चन और सी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर कम अंडर द ओपन सोर्स कैटेगरी। तो ये है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, लाइनेक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, HTML टैग ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए आपका होता है HR, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स इसका होगा ऑप्शन बी, कि कोई आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। डाटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय द अनऑथराइज पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट HTML कोड डिस्प्ले PQ का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, PQ का होल स्क्वायर को दिखाने के लिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। PQ फिर सब स्क्रिप्ट, सब कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, 2 एंड देन सब को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है, विच HTML टैग कॉज ब्राउजर रेंडर टैग्स एंड इटैलिक्स। कौन सा होगा इसमें, तो इटैलिक के लिए सीधी सी बात है, आई होता है, सिर्फ आई को ही लगा देंगे, आई और आई को क्लोज। नेक्स्ट है, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसल्टिंग एन इमेज। तो इंसल्टिंग इमेज IMG SRC होता है इसके लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। कौन सा बॉडी टैग के लिए एट्रीब्यूट ठीक नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स डैश एट्रीब्यूट्स यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन। तो ऑप्शन इसका होगा बी, SRC। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट है, तो सी होगा इसमें, विच इज़ पासवर्ड। पासवर्ड इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग स्पेसिफाई अल्टरनेट टैग्स फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ड्यू टू एनी पर्सन। तो इसका होगा अल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वाइल क्रिएटिंग वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस इमेज हाइट एंड विथ। तो हाइट और विथ को
करने के लिए कौन सा हम पिक्सल में लेते हैं? ओके, इस वाले ऑप्शन में तो पिक्सल है सही। ओके, प्रीति नीड टू सेंड ए वेरी confidential message her colleagues office over the secure channel. She used technique where in the actual message which is readable from the one converted into unreadable message. This concept is known. तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट द समथिंग इन HTML? कमेंट के लिए सबसे बढ़िया तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। यूजिंग टैग, फिर मार्कअप एक्सक्लेमेशन एंड फिर देन डैश डैश और उसको क्लोज कर देंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज इंसर्टेड इन वेब पेज। तो ऑप्शन नंबर सी, इंक्लाइन विद टेक्स्ट, सी वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंसाइक्लिफिकेशन, और इसमें तो आई थिंक ये सारे सही हैं, इसमें ऑल ऑफ एबव सारे सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट साइबर क्राइम? इनमें से क्राइम नहीं है, तो हैकिंग भी है, फिशिंग भी है, प्लेगरिज्म भी है, तो इसमें से ये नहीं है, सी वाला साइबर क्राइम नहीं है। हम अगर लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इज ए सॉफ्टवेयर विच एक्सक्लूड राइट मॉडिफिकेशन सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर? तो किस में रहेगा? इसका 17 का होगा ऑप्शन नंबर प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, ए इज द राइट टू गिव द गवर्नमेंट टू इन्वर्ट प्रोटेक्ट हर और हिज इन्वेंशन बीइंग यूज कॉपीड द फिक्स प्रॉपर्टीज पीरियड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेटेंट देता है एक फिक्स पीरियड के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द दीज इज नॉट एट्रीब्यूट द फॉन्ट टैग? फॉन्ट टैग में कलर भी होता है, फेस होता है, साइज भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टाइप नहीं होता, फॉन्ट टैग का टाइप नहीं आएगा इसमें, बाकी सब आ जाएगा। जिसका एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम फॉन्ट के कलर भी चेंज कर सकते हैं, फेस का मतलब होता है उसका फॉन्ट स्टाइल, और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या नहीं कर सकते, टाइप नहीं होता है उसमें। बी वाला 20 है, द टैग डिस्प्ले द टैग्स टू सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे SUB होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आपका सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है। अब सेक्शन बी है, जिसमें से भी आपको 16 क्वेश्चन करने हैं और ए में से भी 16 करने हैं। तो बढ़ते हैं। अरुण क्लिक्स ए लिंक, रिसीव द मैसेज on his phone and which promises him to complimentary trip to destination of his choice. He forwarded a message to his friend Parshul and asked him to do the same, but the Parshul refused to tell Arun the personal and private information. Such a online name, login information, password can be stolen. Should be careful as such attack. तो इस अटैक को क्या कह सकते हैं? तो इसको बोलेंगे फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग HTML कोड। ये HTML कोड है, ये दिया ऑर्डर लिस्ट आई है, जिसमें मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? LI फर्स्ट, LI सेकेंड, LI को क्लोज भी करा हुआ है, फिर थर्ड फोर्थ। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 22 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि ये ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, चार्लेंड इज एन आर्टिस्ट
सी प्ले display the her artwork in internet using the website to attack the buyer. One day while browsing the internet, she discovered the another artist to display her painting portraying and his own. Which right of the Charlie is infringed? तो कौन सा राइट इसका होगा? तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट द लार्जेस्ट टैक्स साइज? तो जो टैक्स साइज का जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा? वैसे H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? H2 दे रखा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। उल्टा होता है, हेडिंग आपने पढ़ी होगी H1 से H6 तक, तो यहाँ पे H2 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी कैन क्रिएट नंबर यूजिंग द टैग। तो ऑर्डर OL आएगा इसमें, जो कि नंबर के लिए क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट, और जो बुलेट के लिए होता है वो UL यानी अनऑर्डर लिस्ट होता है। विच ऑफ द दीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द साइबर बलिंग? तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसका साइबर बलिंग का? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिस्ट क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट? अनऑर्डर, ऑर्डर, डेफिनेशन, नंबर्स। तो अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड के लिए क्या होगा? अनऑर्डर्ड ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट? तो आपको पता ही होगा HTML का पूरा फॉर्मेट, वैसे आपको याद हो तो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला ही सही है। HTML हेड, बॉडी, टाइटल एंड देन ए वाला ऑप्शन सही है। प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज द न्यू सॉफ्टवेयर विच इज ए फ्रीली अवेलेबल डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई द चेंज सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग, तो कौन सी चीज़ यूज कर रहा है वो? तो यानी फ्रीवेयर यानी फ्री फोकट का यूज़ कर रहा है, जिसके लिए कुछ नहीं करना है। अब पासवर्ड मांग रहा है तो मतलब क्या होता है कि उसका वो तो की मांगता है, तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रियांशु इज रिटर्न द फ्लोइंग कोड स्निप द पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। ये बी है, यानी ये बोल्ड करना चाहता, तो इस वाले ऑप्शन में देखो बोल्ड कौन सा है? तो बोल्ड आपका लग रहा है ये बी वाला ही बोल्ड है, ठीक है। कंसीडर द फ्लोइंग कोड AMG SRC कंप्यूटर इमेज विथ और हाइट। तो ये जो साइज है 250 और 400 है, तो इसका तो आंसर भी सीधे सीधे वही हो जाएगा, ए वाला ही 250 और 400 वही उतने चाहिए तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन टैग एज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो इसमें तो सारे हो जाएंगे, ये सारे आते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड द डिफरेंट डेमोग्राफी रीजन? कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन और लेक ऑफ एक्सेस, हाई परफॉर्मेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेक ऑफ एक्सेस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। नेक्स्ट है 34, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ encrypting data Caesar cipher where original data is replaced by key character like 2 then A, which replace Y, B and replace Z, यानी alternate यूज हो रहा है। की इज 2 that is every letter replaced by next to next letter, यानी A को B को छोड़ के C इस ढंग से रिप्लेस, B को C को छोड़ के D को रिप्लेस करना है। तो उस हिसाब से कंप्यूटर जो है वो कैसे रिप्लेस होगा, तो आप खुद लगा सकते हैं। C के बाद
डी है फिर ई आएगा, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चाहे तो आप करके देख लेना इसका नेक्स्ट करके, मतलब एक को छोड़ के एक में रिप्लेस हो रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रोल द HTML फॉर्म, तो मेल है फीमेल है, तो इसमें रेडियो बटन लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इनपुट टाइप रेडियो नेम है, जेंडर है, वैल्यू है और फिर मेल दिया हुआ है, तो जेंडर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ये टाइप करोगे तो इसका आउटपुट हमारा ये आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गगनदीप हैज़ रिटन द फ्लोइंग कोड, डिस्प्ले द इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी बिजी ग्राउंड इमेज, ये सब लिखा हुआ है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउट, उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो यानी कि इसमें कुछ मिस्टेक करी है उसने। तो कौन सी मिस्टेक करी है वो हमें बतानी, तो इसमें जो मिस्टेक है उसका जो सही होगा वो डी वाला होगा। बैकग्राउंड पूरा लिखेंगे इमेज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म व्हेन यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए पहला है सीटिंग, पैराग्राफिंग, रेफरेंसिंग, तीनों सही हैं, चौथा वाला नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ए बी 1 2 3 तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टैग इज टू क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड ऑफ HTML, तो इसका ऑप्शन होगा पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए 38 का ऑप्शन नंबर बी, इनपुट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टैग यूज टू डिफाइन द ऑप्शन ड्रॉप डाउन सेक्शन लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन, तो 39 का आपका डी वाला होगा, क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन के लिए हम ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट द लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर, तो लोअर केस लेटर की लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ होगा? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसमें होगा OL और OL टाइप इक्वल टू ए। यहाँ पे आपका बी सेक्शन ख़त्म है, आगे सी सेक्शन है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये केस स्टडी दे रखी है आपको, इसमें से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केस स्टडी 1 है, गीतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट, सी इज़ द वेरी एक्साइटेड टू वेटेड फॉर ए लॉन्ग टू गो ऑनलाइन, सी हैज़ रिसेंटली गॉट एडमिटेड इन द prestigious high school, does not know many students. When she log into the social media a few days, she find that someone is posting negative, demeaning comments on social media profile. She is also getting repeated mails from the unknown peoples. Whenever she goes online, she is trolled by the multiple unknown peoples. तो इसके आंसर देने, मतलब क्या होता है कि उसको सोशल मीडिया की साइट पर ट्रोल किया जा रहा है अननोन पर्सन के द्वारा। तो अब इसको पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। गीतिका इज द विक्टिम ऑफ, तो इसका हो जाएगा फिशिंग। ओके, सी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन सी शुड टेक, इसमें से कौन सा एक्शन उसको लेना चाहिए? तो सी स्टॉप गोइंग ऑनलाइन, डिलीट, ऑनलाइन भी नहीं जाना, इसमें जो प्रॉपर सेलेक्टेड जो ऑप्शन है वो डी है। सी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट एंड नोट्स इन द स्कूल अथॉरिटीज़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे, आफ्टर हियरिंग हर ordeal and school decide to publish set of the moral principle and determine appropriate behavior student using internet, the school is referring to, किससे refer कर रहा है स्कूल? तो इसका हो जाएगा साइबर एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? कोई भी काम करने का जो तरीका होता है, रूल रेगुलेशन होता है, तो वो साइबर एथिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीतिका इज एडवाइज टू हर बेस्ट फ्रेंड सीरत इज टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल अटैक बाय अदर। सी इज ऑल्सो नॉन डिजिटल राइट, कॉपीराइट,
डाटा प्राइवेसी एंड डी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाटा प्राइवेसी, मतलब डाटा को प्राइवेट रखना। नेक्स्ट है द कंप्यूटर टीचर ऑफ गीतिका क्लास डिसाइड टू टेक ऑनलाइन सेशन ऑन द टॉपिक नेटिक्वेट विच इज जनरली इंक्लूड। नेटिक्वेट तो पता ही होगा आपको, इसका ऑप्शन होगा नॉट बाइंग एंड ट्रोलिंग बाय एनीवन disrespecting them in passing appropriate remark। तो इसका ये वाला सही होगा, सारे सही हैं इसमें, तो डी वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट केस स्टडी 2 है कंसिडर द फ्लोइंग कोड क्रिएटेड बाय द समंथा फॉर वेब पेज। ये दे रखा है, इसका बॉडी कलर येलो वगैरह सारा दे रखा है, इसको देख सकते हैं। अब इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इसको देख सकते हो आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका अच्छे से, और इसके आंसर देने हैं। तो मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको सीधे आंसर टिक करवाता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो 46 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेस। 48 का ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट। उसके बाद आपका 49 का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, और 50 का डी। अरे यार, चलो हो गया ना लगभग क्वेश्चन।